प्रसूताओं की सेहत पर संकट की। जी हां, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीकानेर और कोटा के बाद अब जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में भी इसी तरह का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर राज्य के स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और देखिए, मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। यह घटना ऐसे वक्त सामने आई है जब राजस्थान पहले से ही बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में हुई इसी तरह की त्रासदी से जूझ रहा है, जहां स्थिति कहीं अधिक गंभीर बनी हुई है। और अब देखिए, बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला थमा नहीं है। रविवार को अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही प्रसूता शारदा नायक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कुल 6 महिलाओं की किडनी फेल होने का मामला निकलकर सामने आया है। और देखिए, जिनमें से अब तक 2 प्रसूताओं की जान जा चुकी है। इससे पहले 19 जून के उस दिन को याद कीजिए जब सूरतगढ़ निवासी प्रीति ने भी दम तोड़ दिया था। बीकानेर मामले में परिजनों के भारी आक्रोश के बाद अस्पताल प्रशासन का मानना है कि प्रसव के दौरान बाजार से मंगवाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद ही महिलाओं की तबीयत बिगड़ी और उसमें किडनी फेल हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर 2 उच्च स्तरीय जांच कमेटियां गठित की गई। जोधपुर मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ टीम प्राथमिक जांच पूरी कर चुकी है, जबकि ड्रग कंट्रोलर की कमेटी दवाओं के सैंपल और तकनीकी बिंदुओं पर विस्तृत जांच कर रही है। कम समय में राज्य के 3 अलग अलग सरकारी अस्पतालों कोटा, बीकानेर और अब जोधपुर, इन तीनों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दवाओं की गुणवत्ता, ऑपरेशन थिएटर की स्वच्छता, बाजार से मंगवाई जाने वाली दवाओं और इंजेक्शनों की निगरानी, ये तमाम मुद्दे हैं जो अब केंद्र में आ चुके हैं। पावटा अस्पताल मामले में फिलहाल जांच जारी है और यह स्पष्ट होना बाकी है कि आखिर महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के पीछे संक्रमण, दवा की गुणवत्ता या कोई अन्य तकनीकी कारण जिम्मेदार है। विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। लेकिन देखिए, इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि दावे हजार हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है, फिर भी शहर शहर अस्पताल बीमार क्यों है? प्रदेश का हेल्थ सिस्टम कमजोर क्यों है? आखिर कब स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी? प्रदेश का हेल्थ सिस्टम कब मजबूत होगा? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। पिछले 2-3 दिन से उन पे सब पे निगरानी रखी जा रही है। तीनों जो 6 मरीज यहाँ पे वो सब स्टेबल है, उनका यूरिन आउटपुट वगैरह ठीक है, खाना पीना उनका सब सही है। मैं अभी भी देख के आया हूँ उनको सारे। 2 मरीज वहाँ है, उनमें से एक मरीज का जो है आउटपुट थोड़ा कम रहा था, उसको डायलिसिस किया है, वो अब इम्प्रूव कर रही है। दूसरे मरीज के ब्लड प्रेशर में थोड़ी दिक्कत रही थी क्योंकि उसके रक्तस्राव भी हुआ था और उसको डायबिटीज़ भी थी। तो जो भी कभी इस तरह की परिस्थितियां बनती तो जो कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं उनमें पेशेंट्स ज़्यादा वर्स हो जाती हैं, ये संभावना है। सैंपल्स हमने सभी के ले लिए हैं और सैंपल्स जो जब उनकी रिपोर्ट्स आ जाएगी उसके बाद में फिर हम बता पाएंगे। क्या लग रहा है ऐसे इस वातावरण में, इस टेम्परेचर में ये परिस्थितियां रहती कि मरीज 8 से 10 घंटा फास्टिंग स्टेज में रहता है जब कभी आप ऑपरेशन करते हो। तो पानी की कमी के कारण और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण बैक्टीरियल ग्रोथ होके किसी तरह का इस तरह की संभावना रहती है, पर जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक क्या रहे उसका भी एकदम आप पता नहीं। ओटी बंद कर दिया जाए? ओटी इसीलिए बंद करते हैं कि जब कभी ऐसी परिस्थितियां होती है तो हम सैंपल्स लेते हैं, तो उनकी कल्चर रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसको नहीं खोला जाता है कि उसमें किसी भी तरह की मान लो दिक्कत आती है और उसमें और पीछे कर लें तो हम ज़्यादा लोगों को बीमार कर पाएंगे। अगर वैसी चीज़ नहीं है तो ओटी की रिपोर्ट आती है हम खुलवा देंगे 3-4 दिन के बाद है, और मरीजों को हम लोग हमारे वहाँ पे शिफ्ट करा देंगे अगर ऐसी दिक्कत आती है, जिन लोगों को भी ऑपरेशन की अभी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू जी। शनिवार को 20 जून को सिजेरियन ऑपरेशन 8 होने थे, ओटी डे था गायनी का। वो ऑपरेशन में से जो 2 मरीज थे उनकी शाम को तबीयत खराब हो गई, तो तुरंत प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म किया गया और वो मरीजों को वहाँ से टीम भी आई मेडिकल कॉलेज से और उनको वहाँ पे एमडीएम आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। और जो हमारे यहाँ बाकी के जो 6 ऑपरेशन हुए थे उनमें भी एहतियात के तौर पे देखते हुए एंटीबायोटिक्स हायर लेवल की स्टार्ट कर दी और दवाइयाँ शुरू कर दी। हमारे यहाँ रात की खबर है जो हमारे यहाँ प्रसूताएं 6 हैं वो स्टेबल हैं, ठीक हैं, उनके वाइटल्स सब सही हैं और हर 2-2 घंटे में उनके वाइटल्स
भेजे जा रहे हैं। टोटल यहाँ पे 6 हैं और एमडीएम रेफर कितनी हुई? एमडीएम रेफर हुई हैं 2। सर अब जांच कौन कर रहा है? जांच तो सरकार द्वारा चल रही है, राज्य सरकार द्वारा। तो सारे सैंपल ले लिए हैं दवाइयों, सारे ओटी के भी सैंपल ले लिए हैं और सारे जो मेडिसिन यूज हुई हैं उनके भी सैंपल लिए। हाँ, ओटी अभी बंद है। बाकी स्थिति सही है? बाकी स्थिति सही है। जो 6 जने हैं, 6 प्रसूता हैं, वो ठीक हैं, बेहतर है। और देखिए, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता अटल खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मीनाक्षी सेठी जैदी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अटल जी, मीनाक्षी जी, प्रेम जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ने के लिए। अटल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ये तमाम दावे होते हुए लगातार आ रहे हैं, लेकिन आपके अस्पताल की तस्वीरें इतनी बदहाल क्यों है? ये क्या केवल कागजों में ही ये दावे तमाम नजर आएंगे या फिर जमीनी स्तर पर हकीकत देखने को मिलेगी? क्योंकि ऐसे में तो देखिए, सरकारी अस्पताल का जो एक इमेज तमाम लोगों के दिमाग में रहता है ना, उस पर तो ये ठप्पा लगा रहा है, इस तरह की जब तस्वीरें निकलकर और इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है तो। देखिए, ऐसा नहीं है रोशनी जी, चीजों को अपने को समझना होगा। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड मामले होते हैं और स्वास्थ्य से रिलेटेड मामलों में बहुत बार बहुत सारी परिस्थितियां, सिचुएशंस और इन सब को देखा जाता है। अब इसके अंदर जैसा कि कोटा के अंदर एक अलग मामला था और उसके अंदर देखा कि ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड मामला आगे आया और उसको लेकर के कार्रवाई की गई। और जहां बीकानेर के जो मामले हैं वो बिल्कुल सेपरेट है, उसमें अचानक से संक्रमण फैला ओटी के अंदर और उसको लेकर के और जांच चल रही थी, उसमें क्या इश्यूज है, किस तरीके से। जोधपुर के अंदर जो स्थिति है, 6 लोग तो अभी देखिए डिस्कशन में आ ही रहा है कि 6 लोग हैं, वो तो ठीक है, और 2 को एमडीएम शिफ्ट किया गया है। अब बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कोमॉर्बिडिटी है पेशेंट के साथ या कहाँ लापरवाही है, उस और क्या प्रोटोकॉल्स जो लेने हैं वो ठीक है क्या, या ओटी में ही संक्रमण है, या वहां पर जो दवाएं हैं वो मानक सिचुएशन पे नहीं है क्या। ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए तीनों ही अस्पताल है, आप इसको अगर देखेंगे तो देखिए बीकानेर जो अस्पताल था बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसके अंदर ये इस तरीके की जो केसेस हैं वो एकदम से फैले, और फिर आप देखिए उसके बाद बीकानेर में अभी तक इस तरीके का कोई गंभीर मामला आया नहीं। और इसी तरीके से कोटा में अटल जी, आप कितने गंभीर मामले की आप इंतजार कर रहे बताइए? बीकानेर, कोटा, उसके बाद फिर अब यहाँ नहीं, ये आपने क्या कहा? अलग अलग अटल जी, आपने क्या कहा? आपने कहा कि इसके प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। सब जगह पे चीजें अलग अलग देखने को मिली है। एक जगह ऑक्सीटोसिन की कमी ऑक्सीटोसिन गलत तरीके से वो चीज हुआ था, ये अलग चीज थी। दूसरे में संक्रमण पाया गया, ये अलग चीज थी। तीसरे में कुछ और है, लेकिन मामला तो सेम ही है ना अटल जी? मामला तो बिल्कुल वही है, प्रसूताओं का बिल्कुल वही, सिजेरियन वाला मामला बिल्कुल वही, मौतें बिल्कुल उसी तरह से, लापरवाही नहीं, जोधपुर में अभी क्या मौत जा रहा है। हाँ। नहीं तो आप मौत का इंतजार कर रहे हैं क्या? मौत का इंतजार नहीं होता। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर सुपर बग है, आपको तो आरोप लगाने से मतलब, आप सॉल्यूशन बता दीजिए क्या करें। मीनाक्षी जी, मैं आपके पास आने वाली थी। अटल जी ने कहा है, मैं वैसे भी वही पूछने वाली थी कि कांग्रेस केवल इस पर राजनीति तो नहीं करेगी ना मीनाक्षी जी? इस पर मैं चाहूंगी कि आप, अगर आपके पास कोई समाधान है तो बेशक देखिए, मैं बिल्कुल अटल जी के साथ बात करिए, बिल्कुल। मैं को कोई आपत्ति नहीं। देखिए, मैं सॉल्यूशन के साथ ही बात करती हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि तीनों अलग मामले हैं, लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि ये अलग मामले कतई नहीं है। तीनों के अंदर हमारी जो प्रसूताएं हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। तीनों के अंदर किडनी के मामले आए हैं, तीनों के अंदर गलत ड्रग के मामले आए हैं, और तीनों के अंदर ओटी। अच्छा, अब आपने बोल लिया ना, बोल लीजिए। नहीं, लेकिन इसको है ना बिल्कुल सेपरेशन के साथ, ऐसे सेपरेशन नहीं है ना अटल जी? जितने भी सिजेरियन होते हैं, जितने भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें यूरिन का आउटपुट देखा ही जाता है और वो किडनी पर ही उसका दबाव आता है।
हाँ तो ये किडनी बहुत सिंपल, इन अगर तीनों में इन्फेक्शन बहुत सारी सिमिलैरिटीज हो जाता है, इन अगर तीनों में सुपर बहुत बग के सारी हिसाब से सिमिलैरिटीज इन्फेक्शन है। हो जाता और है तो तो कोटा के नहीं, ये इंसिडेंट से हमने कोई वहाँ सबक ऑक्सी नहीं लिया। देखिए वहाँ 1.5 महीने टॉक्सिन जो हम सिर्फ जो इंतजार कर रहे हैं कि और नहीं, मरते हो। नहीं, ये ऐसा गलत नहीं बात है, होता, गलत ऐसा बात है कोई अटल भी जी। नहीं चाहता, न आपकी गवर्नमेंट चाहती न हमारी स्वास्थ्य में ऐसा कोई चाहता है क्या कि ऐसा हो? मतलब कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। नहीं, कुछ कोई भी नहीं प्रोटोकॉल, चाहता, कुछ लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, इनसेंसिटिविटी कुछ की हद गुणवत्ता, होती है अटल जी, इनसेंसिटिविटी की हद होती इनसेंसिटिविटी है। में जब आपके भी जो चिकित्सा प्रॉब्लम मंत्री ये अच्छा कहते हैं आप कि बताइए, प्रसूताएं नाचती हुई आई थी। ये अरे यार प्रसूता वो देखिए ये- उस मामले में मैं क्या जवाब दूंगा, आप नहीं उन्हीं से जाके नहीं, पूछिए। उनसे मैं आप ये आपके बोलता हूँ ये चिकित्सा दुखद है, मंत्री जो इस सब दुर्भाग्यपूर्ण चीजों के है, लिए लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल है, वो ये कहते हैं कि responsible- प्रसूताएं इस दर्द से बचने के लिए सिजेरियन करवाती देखिए, है। अगर नहीं। दर्द से बचने के लिए सिजेरियन का फैसला खुद प्रसूता कर रही है तो डॉक्टर क्या सो रहे हैं? और अगर अरे डॉक्टर ऐसा ने नहीं सिजेरियन है, का basically- फैसला लिया है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हॉस्पिटल की है ना। अटल मैं जी आप ये यही कह रही बता दीजिए कि हम लापरवाही मना बढ़ती थोड़ी गई कर है या रहे नहीं बढ़ती गई है? ये जो तीनों जगह पे देखिए, हमने इतने मौतें हुई है अटल मैं जी, आपसे- मौतें मैं हुई आपसे हैं, ये- मतलब आप सोचिए ना, हाँ। प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, लापरवाही के सुनिए, मामले निकलकर सुनिए, सामने आए हैं। सुनिए, अगर लापरवाही का मामला आता है तो हम तुरंत डिसीजन लेते हैं। बीकानेर के केस में अभी तक लापरवाही आई है क्या? आप बताइए कि अभी तक कोई इस तरह की 2 जगह से जांच टीम गई थी, एक जोधपुर से एक जयपुर से, दोनों ने अभी अपनी रिपोर्ट ही नहीं दी है। और आप रिपोर्ट उस चीज कब को- तक आएगी? और जब अटल जी तक हम और मौतें नहीं नहीं, करवाते सबसे पहले आप रहेंगे। ये बताइए रिपोर्ट अटल आई, जी, एक देखिए, सेकंड रुकिए। कोटा- मीनाक्षी जी ने जो कहा कि चिकित्सा मिनिस्टर, आपने कहा कि मैं इसके ऊपर क्या बोलूं, क्यों आप नहीं बोलेंगे भाई? आपके चिकित्सा मिनिस्टर, आप उस पर आप नहीं बोलेंगे तो क्या मैं मीनाक्षी जी से सवाल करूंगी नहीं, या फिर प्रेम जी से सवाल करूंगी देखिए, उसके बारे में? नहीं आप करिए, लेकिन जो चीज का मैं जवाब दे सकता हूँ और जो मेरी समझ है उतना ही मैं ठीक है, बात कर सकता यानी कि हूँ। आपके समझ हेल्थ के मिनिस्टर मेरी क्या परे, कहते हैं अगर इसको आप कोई लेकर बात आपकी कोई करेंगे, जवाबदेही नहीं तो बनती मैं अटल जी, उसका मैं ये समझूंगी। नहीं, देखिए इसको लेकर, हाँ। देखिए बहुत सारी ऐसी जो कि अचानक से कोई रिएक्शन है या किसी तरीके का उसका तर्क नहीं बनते हैं, उस बातों का तो मैं क्या जवाब दूं? वो तो देखिए बहुत ही इनह्यूमन अटल जी, बहुत ही इनह्यूमन स्टेटमेंट था उनका, ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। और सोचिए ना, जब स्वास्थ्य मिनिस्टर ऐसे जवाब देंगे तो उसके बाद फिर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? वहां के डॉक्टर और लापरवाही जो मामले निकलकर सामने आए हैं वो तो मुहर लगा ही रहे। प्रेम जी, आप लंबे समय से इस स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर देखते आए हैं, जानते आए हैं, जरा आप बताइए कि क्या ये अलग अलग समस्याएं हैं या फिर सिस्टम की फेलियर है? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, एक अच्छे पत्रकार है, राजस्थान के इतने बड़े पत्रकार में, अखबार में आप चीजों को देख रहे हैं, उठा रहे हैं उन चीजों को। मैं चाहूंगी आप इसको ब्रीफ में, क्योंकि देखिए कि अटल जी, मीनाक्षी जी, ये तो पक्ष विपक्ष की चीजें हैं तो वो अपने हिसाब से उन चीजों को रखेंगे। आपसे मैं पूरी उम्मीद भी करती हूं, और जैसा कि आप हमेशा ही निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल बताते हैं, आप बताइए जरा कि कितना बड़ा फेलियर है ये? सबसे बड़ा राजस्थान में जो ये घटनाएं हुई हैं, पहले कोटा, बीकानेर और अब जोधपुर में, तो निश्चित रूप से ये हमारे राजस्थान के जो कमजोर है उसकी भी कमजोरी को सवाल खड़े करता है कि इस प्रकार की कैसी व्यवस्थाएं हैं। आखिर आज जैसे आप बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जांच की कमेटियां बैठा दी गई हैं, जांच रिपोर्ट आ जाएंगी, ठीक है, पहले भी कभी घटनाएं हुई होंगी, जांच रिपोर्ट आई होंगी, लेकिन इसका एक सवाल, ये जो समस्या है इसका एक सॉल्यूशन ये नहीं है कि जांच बैठा दी, उसकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट के बाद फिर कोई अगला कोई घटना हो गई, फिर कोई जांच बैठा दी। सवाल है कि हमारा राजस्थान का सिस्टम आखिर कब सुधरेगा? क्योंकि राजस्थान में सीधे तौर पर है कि प्रेम जी का भी सीधे तौर पर यही कहना है कि जब भी एक घटना होती है तो हम तो उससे सीख लेते हैं ना अटल जी, हम तो उससे सीखते हैं ना कि भाई आगे चल के नहीं होगा, वो चीज दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन जब रिपीटेशन में अलग अलग जगहों पर वही चीजें उसी प्रकार से देखने को मिलती है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस मैं मान रही हूँ आपकी बातों को, ये डिफरेंसेस आपने जो बताए हमें, जो बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ, हाँ। जहां दवाइयों में गुणवत्ता का इशू आता है तो हम उसके बाद ये प्रोटोकॉल लेते हैं कि जितनी भी दवाइयां सिजेरियन के अंदर हो, पहली बात वो हॉस्पिटल से मिले, दूसरी बात उसके जो मानक है वो पूरी तरीके से चेक हो, उसके बाद लगे। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इस बार जैसे कोटा के अंदर अगर ऑक्सीटोसिन की वजह से कोई इश्यूज खड़े हुए थे, बीकानेर में सेम इशू खड़ा हुआ नहीं है। ऐसा मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी जगह पर देखिए, हो सकता है ओटी के अंदर कोई इन्फेक्शन फैल गया हो,
ये बहुत संभव है। हर दिन करीब करीब पीबीएनबी में तो 7,000 ओपीडी होते हैं डेली, उसमें कम से कम नहीं तो प्रसूताओं की मतलब जो डिलीवरीज है वो 100 से अधिक होती है पर डे। आप ऐसी चीजों को आप देखें, और अब क्योंकि ये प्रसूताओं के मामले कंटिन्यू आ रहे हैं, तो मतलब ये तो कंटिन्यू प्रसूताएं आती हैं, तो उस पे बिल्कुल हर किसी की नजर उसी पर है, हर जिला हॉस्पिटल। और ये अभी भी हुआ क्या है यहाँ जोधपुर में भी, देखिए कम से कम जोधपुर पूरे जिले के अंदर 200-300 तो पर डे के हिसाब से आई होंगी प्रसूताएं, अलग अलग जिला अस्पताल और एमडीएम अस्पताल और जितने सैटेलाइट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर से 8 महिलाएं हैं जिनका की आउटपुट ठीक नहीं था। और अटल जी, हमने अशोक एकदम गहलोत से तो कहते हैं कि आपके राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर है। 8 की गंभीर अवस्था है आपके राज्य में अशोक गहलोत कहते हैं कि अब स्वास्थ्य सेवाएं तो वेंटिलेटर पर है। देखिए बोलना तो आसान होता है ना, जब कोटा के अंदर आप याद करिए कि जब जी मीनाक्षी जी आपके पास आऊंगी, ओटी के अंदर आंखों को चूहे कुतर रहे थे और ओटी के अंदर चूहा था, तब क्या था, तब स्वास्थ्य को लेकर के ऐसी कौन सी, देखिए स्वास्थ्य के अंदर बहुत सारी जटिलताएं हैं और उन सब कॉम्प्लिसिटीज को हम एक एक करके और उसको ठीक भी कर रहे हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे, कोई भी एक जान है हमारे लिए, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी एक जान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इस पर अगर कोई लापरवाही है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, तो हम सख्त एक्शन लेंगे। एक्शन जरूरी है अटल जी। अब अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आप जानते हैं ना कि आप अगर एक्शन नहीं लेंगे तो 2.5 साल पहले वाला माहौल आ जाएगा यहाँ पे। और क्रिमिनल एक्शंस है, यदि चीजों को बेहतर नहीं करेंगे तो बहुत ही खराब हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि यदि सत्ता में लोग आते हैं तो सत्ता से चले भी जाते हैं। मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहती है, मीनाक्षी जी बोलिए। चेंज करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जी मीनाक्षी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ रोशनी जी, देखिए पहले तो इनके चिकित्सा मंत्री जो बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, और अभी अटल जी भी एक चैनल पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि वहां पे 200-300 महिलाएं रोज आती हैं, उसमें से 6 के साथ ही तो ये परेशानी हुई है। तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं? नहीं आपने, अरे अटल जी मैंने आपकी बात बीच में नहीं टोकी थी, अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं मैं बातों को तोड़ नहीं रही हूँ, आप कह रहे हैं कि हम सख्त एक्शन लेंगे, क्या सख्त एक्शन लिया? 1.5 महीना हो गया, कोटा के बाद बीकानेर के बाद जोधपुर, मैंने ये नहीं कहा, अब हम मैंने ये कतई नहीं कहा, आपने कैसे नहीं कहा, पर 200-300 मैंने कहा। आप कहते हो रुक जाइए अटल जी, रुक जाइए, मीनाक्षी जी को बोलने दीजिए, मीनाक्षी जी को बोलने दीजिए। आपने जो बोला उसके लिए आप बताइए ना। नहीं गलत बात नहीं, गलत बात नहीं अटल जी, गलत बात बोल रहे हैं आप, मॉनिटर किया जाता है। नहीं गलत बात बोल रहे हैं आप। अच्छा, आप चिकित्सा मंत्री के लिए कहते हैं कि चिकित्सा मंत्री के बयान के लिए उनसे बोलिए, और जब आपके बयान के लिए आपसे बोला जाता है तो फिर आप उसके और वो बताने लग जाते हैं। नहीं देखिए अब मैं किसी आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाती, मैं आप कंक्रीट आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं उसको सही कर देता हूँ। रोशनी जी आपके चैनल के माध्यम से अब मैं कंक्रीट बात करना चाहूंगी कि मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी से ये अपील करती हूँ कि वो तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए इंटरवीन करें, ना ऐसा ना हो कि और स्थितियां बिगड़ती जाएं। हम चाहेंगे, हम डिमांड करते हैं कि जितनी भी प्रसूताएं जिनकी डायलिसिस चल रहा है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के खर्चे पे हो, जिन प्रसूताओं की मौत हो गई है उनको उचित मुआवजा मिले, और अगर किसी भी प्रसूता को किडनी ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम आती है तो वो सारा का सारा खर्चा सरकार उठाए, और इस मामले में जितनी भी जांच रिपोर्ट लंबित है वो जांच रिपोर्ट तुरंत करवा के उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और चिकित्सा मंत्री में अगर जरा सी भी गैरत बची है तो वो चिकित्सा मंत्री तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे। इस चीज की डिमांड करती हूं आज मैं आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल प्रेम जी, ये बार बार यहाँ पे देखिए जांच की बात होती है, लेकिन यदि जांच होती है तो समझ में तो यही नहीं आता कि भाई वापस से वैसी परिस्थितियां कैसे बन जाती है। एसएमएस में अग्निकांड हुआ, कोटा में परिस्थितियां देखने को मिली है, ये केवल कागजी बातें होती है, मुझे समझ में आता है का बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है भाई? इतना बड़ा एक्शन हो कि एग्जाम्पल सेट कर दे, दोबारा घटना करने से पहले, या फिर कोई लापरवाही यदि उसमें हो, कोई जिम्मेदार हो तो सोचे भी ना दोबारा, ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर देनी चाहिए।
जी बिल्कुल ठीक बात है कि घटना होने के बाद जांच रिपोर्ट आना, जांच कमेटियां बनना, ये एक लंबी परिपाटी शुरू से चलती आ रही है। और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी घटना हो, अगर उसकी जांच रिपोर्ट आती है तो उसका इम्प्लीमेंट इस तरीके से किया जाए कि भविष्य में उस तरीके की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अक्सर होता यह है कि आई रिपोर्ट, जब तक रिपोर्ट आती है तब तक वो मुद्दा ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल, उसके हाँ। बाद लोगों का ध्यान उससे भटक जाता है। उसमें क्या कार्रवाई होती है, आम लोगों को उसका पता ही नहीं पड़ पाता कि आखिर उस घटना में ये जो भी कोई घटनाक्रम हुआ है उसमें क्या कार्रवाई हुई। तो उससे क्या है कि वो व्यवस्थाएं जो एक सुधार आना चाहिए जांच रिपोर्टों के बाद, वो मेरे ख्याल में उतना नहीं आ पाता जितना कि आना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि एक बार घटना होने के बाद कुछ दिन मामला शांत रहता है, फिर किसी दूसरे स्थान पर वो घटना घट जाती है, तीसरे स्थान पर घट जाती है। तो इसके लिए सबसे बड़ी है कि कोई भी सरकार हो, सरकार को एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए कि, और खासकर मेडिकल जैसी सिस्टम में, क्योंकि सबसे बड़ा मैं जानता हूं कि जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो स्वास्थ्य की वो है। आज इतने महंगाई का दौर है, हर व्यक्ति कोई प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो अपना इलाज करा नहीं सकता। तो ज्यादातर जो हमारी जनता है पूरी प्रदेश की, वो ज्यादातर आश्रित सरकारी अस्पतालों पे है। और अगर सरकारी अस्पतालों से ही विश्वास उठ जाएगा लोगों का, तो फिर जनता कहाँ जाएगी आखिर में। तो सबसे बिल्कुल बड़ी प्रेम जी, आप सरकार की सही बात बोल जिम्मेदारी रहे है हैं, कि क्योंकि लोगों का विश्वास क्योंकि बनाए देखिए, रखे। ये तो एक माइंडसेट पहले ही से लोगों का बन गया। सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी कुछ भी हो, एक बार को लेकर कहीं ना कहीं जो वो परिवार जो कि प्राइवेट अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, जो इतने सक्षम नहीं है, ज्यादातर वो लोग होते हैं जो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। एक मेंटालिटी की मैं बात कर रही हूं। आजकल परिस्थितियां जरूर बदल गई है, इतनी फैसिलिटीज उपलब्ध करवा दी गई है, लेकिन अगर ऐसे मामले अटल जी आएंगे तो फिर वही मेंटालिटी उत्पन्न हो जाएगी। फिर वो एक ठेपा उस चीज के ऊपर लग जाएगा कि भाई सरकारी है, ये तो ऐसे ही होगा। काम लंबित होते हैं, परियोजनाएं लंबित होती हैं, वैसे ही अब कामों में भी लापरवाही होगी। क्योंकि हमने तो देखा है ना, बदहाल परिस्थिति चली राजस्थान के साथ साथ बाकी अन्य जगहों पर भी हमने देखा है, ये होती है ये परिस्थिति। मैं खुद कितनी बार ही सरकारी अस्पताल में गई, मैंने भी देखा है कि हाँ, बहुत फर्क होता है प्राइवेट में पैसे देकर काम लेने में और सरकारी में, बहुत फर्क होता है। और जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं ना, तब देखिए फर्क की जो एक पतली सी लाइन होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। नहीं तो अब इसको आप ऐसे समझिए कि अभी जितने भी ये मामले आए हैं, चाहे वो कोटा को लेकर हो, बीकानेर को लेकर के हो, और अभी जोधपुर में जो मामले आए, सब मामलों में हम गंभीर हैं। और जो भी देखिए, बहुत सारी जगह जैसे अभी कोई दवाई है, अब दवाई के अंदर बेसिकली इंग्रेडिएंट का कम हो जाना, पोटेंसी का कम होना, कॉन्टेमिनेशन हो जाना, एक्सपायरी या स्टोरेज पे कोई इशू हो जाना, ये सारे इश्यूज रहते हैं। और इन सारे इश्यूज को सिंप्लीफाई करना हमारी ये प्राथमिकता रहती है। कहीं पर भी कम से कम पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो आप ये मानिए कि राजस्थान के अंदर, हेलो जी बोलिए बोलिए अटल जी बोलिए। है ना, राजस्थान के अंदर जितने भी ये आप चाहे कोटा की बात कर लीजिए, जोधपुर की बात कर लीजिए, या बीकानेर, जयपुर, इन सारी हॉस्पिटल्स में एक अच्छा खासा दबाव है और इनकी गुणवत्ता भी डे बाय डे सुधरी है। आप ये मतलब आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ये हॉस्पिटल्स की गुणवत्ता, मशीन्स, नई नई मशीन्स, चाहे वो कार्डिक की हो, चाहे वो ट्रांसप्लांट कराने की हो, और चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, वो बढ़ाई गई है। ये चीजें डे बाय डे बहुत सारी जगह, आज जयपुर जैसे एसएमएस अस्पताल के अंदर आप किडनी ट्रांसप्लांट बहुत मतलब इनफैक्ट बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हो जाता है। बाकी सब तो दवाइयां वगैरह सब कुछ फ्री है ऐसा। और आप ये जो केसेस जितने भी ला रहे हैं, देखिए जान की कीमत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरे राजस्थान में पर एक दिन के अंदर 3-4 लाख लोग ओपीडी में कहीं ना कहीं किसी अस्पताल में दिखाई रहे होंगे। और सिजेरियन भी जितने अस्पताल है उसके अंदर इन जितने ओपीडी है उसका 1% लोगों का सिजेरियन किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। उनमें से आप अगर ये केसेस निकल के आते हैं, ये दुखद है, निश्चित रूप से दुखद है। अब उसमें इतने सारे प्रोसेस हैं
कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के प्रोसेस हो सकता है, दवाइयों को लेकर, जांच को लेकर के, और देखिए सिजेरियन के अंदर आईवी फ्लूइड दिया जाता है। बिल्कुल अटल जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन वही बात है ना अटल जी, एक बार कुछ होता है तो समझा जाता है, एक बार अटल जी कुछ होता है तो समझ में आता है, दूसरी बार हो जाए और फिर तीसरी बार में भी प्रवेश कर जाए तो जिम्मेदारी कैसे होगी कि आगे वो चीजें नहीं होंगी? इसको आप तीसरी बार क्या ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में ही दिया गया तीनों जगह पर एक ही कंपनी का, और वो ही केवल कारण है। अगर वो ही कारण है तो निश्चित रूप से ये दुखद है और ये कंडेम किया जाने योग्य है। हमारी ही सरकार है और मैं इसको भी आपको बहुत ही कहता हूं कि अगर तीनों जगह पर एक ही कारण है और कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो ये गंभीर है, बहुत दुखद है, बट ऐसा है नहीं। आपने देखा ना जोधपुर में, आप समझाइए ना अटल जी कैसा है ये प्रोसीजर आप बता रहे हैं सारा। सुन तो लीजिए, क्या सुन रहे हैं आप? प्रतिनिधि बातें बोल रहे हैं अटल जी, आप सिर्फ प्रोसीजर, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ उनका, क्या अच्छा हो गया? नहीं हुआ। 6 महिलाओं के 2 महिलाएं गंभीर रहे तो उनको 6 महिलाओं के कुछ भी नहीं हुआ, आप इंतजार कर रहे हैं, आप फिर क्या इंतजार कर रहे हैं? कितने में से आउट ऑफ पूरे राजस्थान के आउट ऑफ कितना क्या हुआ? आप कह रहे हैं 3 लाख आए, 3 लाख में से इतने सिजेरियन हुए, उसमें से सिर्फ इतने ही केस हुए। अरे अटल जी इनसेंसिटिविटी की हद होती है, इनसेंसिटिविटी की हद होती है। सरकारी हॉस्पिटल नहीं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाइए और उनसे पूछिए जितने सिजेरियन हुए उनके अभी यूरिन आउटपुट कितना है, आप पूछिए उनसे, आपको पता चलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसी तरीके की समस्याएं होंगी और वो धीरे धीरे ठीक भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वहां कोई मरता ही नहीं है या कुछ होता ही नहीं है। मैं इसको ये भी नहीं कह रहा कि हमें दुख नहीं है, हम कह रहे हैं दुख है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की तरह इतनी गंभीर समस्याओं को मुझे लगता है अटल जी आज अपना आपा खो बैठे हैं। अटल जी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। अब ये बोलकर अटल जी आप इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। प्रेम जी क्या बोलेंगे इसके ऊपर, बताइए क्या कहेंगे इस पे? अटल जी अपना आपा खो गए हैं, अटल जी का नहीं आप खो गए हैं अटल जी। आप भजन लाल जी को कहिए कि भजन लाल जी आप एक्शन लीजिए, आप यहाँ पे अनशंत बयान देने बंद कीजिए। कभी कह रहे हैं कि अच्छी सुविधाएं हैं, कभी कह रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है। अटल जी आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। आप जिम्मेदारी लेने से बच रहे हो, जिम्मेदारी लीजिए। आप भजन लाल जी को कहिए कि वो इसमें एक्शन ले। खोज रहे नहीं कोई राजनीतिक अवसर नहीं खोज रहे। ऐसी घिनौनी हरकत आप लोग करते हैं। आप बताइए ना, सॉल्यूशन बताइए कि जो तुरंत सॉल्यूशन दिया जा सके वो बताइए। आप अभी के भी बताइए। सॉल्यूशन यही है आपकी जांच रिपोर्ट जो कोटा की थी 7 मई के बाद से अब तक क्या हुआ उस पे बताइए। जोधपुर पे आइए, आज करिए। अटल जी मेरा आपसे सवाल था, मैं बहुत देर से सोच रही थी इस चीज को लेकर आपसे पूछने से। एक मिनट अटल जी, मेरा आपसे सवाल है, ये कोटा और बीकानेर वाले जो थे, जोधपुर वाले, वो उसके आगे क्या रिपोर्ट, उसमें क्या हुआ? जो दोषी पाए गए वहां पर तो दोषी थे ना लोग, उसमें तो खुद लोगों ने आगे बढ़कर उसमें। एक मिनट अटल जी, एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दीजिए ना। वहां तो लोगों ने खुद सामने आकर कहा ना कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ, समय पे चीजें नहीं हुई, समय पर देखभाल नहीं किया, ऑक्सीटोसिन गलत तरीके से, भाई वो चीज इंजेक्ट वाला, उसको लेकर जरा क्लैरिफाई कर दीजिए ताकि मैं समझूं कि जो भी लापरवाही हो रही है कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ। हाँ देखिए, ऐसे समझिए कि जो रेगुलेटरी कार्रवाई थी वो तो उसी दिन निर्णय ले लिया गया था कि जो ऑक्सीटोसिन का टॉक्सिन नाम की जो वो ड्रग थी उसको, उस बैच को उसी वक्त बैन कर दिया गया था। और जो वो जैसन फार्मास्यूटिकल थी उसकी दवाइयों को भी जांच के लिए भेज दिया गया था कि जितनी भी दवाइयां, एक बार इस कंपनी की मेडिसिन को रोका जाए, उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाए। वो तो उसी दिन निर्णय ले लिया। ये प्रोसेस चल रहा था, नॉन लिविंग थिंग नहीं अटल जी, नॉन लिविंग थिंग नहीं, लिविंग थिंग की बात कीजिए। जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, हेड इन्वॉल्व थे, नर्सिंग स्टाफ इन्वॉल्व था, उनको भी रोक दिया गया था, उनको भी उसका निलंबन भी किया गया है। आप कोटा की आप एक बार देखिए तो सही जांच, और अभी एक दूसरी जांच रिपोर्ट आना बाकी है।
बीकानेर की जांच कब चल तक रही है। आएगी, कब तक आएगी अटल जी? 1.5 महीना हो देखिए गया। एक महीना तो एक रिपोर्ट तो आएगी, दूसरी भी आ जाएगी वो दवा, क्योंकि दवाओं के अंदर एक नियम है कि आप एक जगह से अगर जांच रिपोर्ट आती है और वो नेगेटिव जाती है तो आप उसकी दूसरी जगह भी परीक्षण कराओगे। और कितनी देर यही तो जानना चाह रहे हैं, कितनी देर? 1.5 महीना हो गया। 2-5 दिन और कितना दिन? 2-5 दिन ही है, बाकी 1.5 महीना नहीं। ये पहली जांच वही रिपोर्ट होता है 7 दिन अटल जी, पहले ये आई। आप परीक्षण अब पे दोबारा परीक्षण दी गई। करवाते जाएंगे और उसके बाद तो पता चला जो डॉक्टर से उनके रिटायरमेंट की ऐसा समय नहीं आ होता। जाएगी, नहीं फिर तो नहीं, कुछ वो होगा नहीं। दवाई ठीक तो है रोक ही दी प्रेम गई जी। ना। क्या आप प्रेम जी, ये जो देखिए जब जब भी से चुनाव का पूछना वक्त आता है ना, तो क्या तमाम जो दल होते हैं, क्या एक मिनट अटल आप जी, ये बताइए कि क्या बीकानेर में भी सेम ऑक्सीटोसिन देकर दी गई थी और फिर ऐसा ही हुआ क्या? अरे अटल जी क्या आप ऑक्सीटोसिन के ऊपर देखिए पड़े हुए हैं? बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मैं वही तो कह और रही हूँ कि issues की बहुत बात सारे कीजिए, इश्यूज में ना। ऑक्सीटोसिन इस बार नहीं था, कुछ और इश्यूज आ गया। इश्यूज तो आ गए ना अटल जी। कोरोना के बाद प्रेम जी ये बताइएगा, ये जब भी चुनाव होता है तो चुनाव के समय पर, चुनाव के समय प्रेम जी तमाम जो दल होते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सजग होती है, चुनावी मुद्दा बनाती है उसको कि भाई ये हो जाएगा, ये फैसिलिटीज दे देंगे, गरीब उसे गरीबों तक पहुंचेगा। लेकिन क्या देखने को मिलता है असल में स्वास्थ्य के सुधार के नाम पे? कुछ चीजें देखिए क्या क्या होता है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है। एक मिनट अटल जी, मैं प्रेम जी से थोड़ा जवाब ले लूं इसका। प्रेम जी से जवाब ले लूं कि चुनावी मुद्दा तो बनाया जाता है, स्वास्थ्य को लेकर तमाम बातें की जाती है, दावे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इस पर गंभीर नहीं होते हैं, स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नजर नहीं आते हैं। जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते तो यही सबसे बड़ा सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य के मामले में किसी भी सरकार को जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए और जितनी प्रायोरिटी पर उस विषय को लेना चाहिए, उतना मैं समझता हूँ कि राजस्थान में उसको ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे इसके बजट के ऊपर बात करें तो मैं समझता हूँ राजस्थान में लगभग 8% या कुछ आसपास बजट है जो कुल बजट का हिस्सा इसमें अपने स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। जबकि स्वास्थ्य जैसी चीज के लिए चूंकि जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, कहीं संक्रमण की बात आती है, कहीं कुछ बात आती है, संक्रमण होने के बाद फिर जांच रिपोर्ट होती है, ओटी को बंद करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन समय समय पर इन चीजों की क्यों नहीं पहले से ही इस प्रकार की व्यवस्था हो कि ना कभी संक्रमण इस तरीके से फैले या आगे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आए। तो जिस तरीके से चुनावों से पहले भी सरकार, जो भी राजनीतिक दल होते हैं, वो दावे करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हम इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज देंगे, इस तरीके करेंगे, मेडिकल सुविधाओं में इस तरीके का सुधार करेंगे। लेकिन जितनी सुधार की आवश्यकता है राजस्थान में अभी उतना सुधार नहीं हो पाया है। और सभी कोई भी दल हो, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उसको ध्यान देने की जरूरत है तो स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि राजस्थान की जनता जो बहुत बड़ी एक हिस्सा है राजस्थान की जनता का, वो सरकारी तंत्र के ऊपर या सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर निर्भर है। अगर इनके ऊपर से विश्वास उठ गया तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे राजस्थान का, उसके लिए पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी कि फिर आदमी जाएगा कहाँ अपना इलाज कराएगा, किसके पास जाएगा। तो सरकार को एक विश्वास बनाने के लिए जरूरी है कि जो व्यवस्था है उनमें सुधार करें और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं हो। बिल्कुल प्रेम जी, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी अपने परिजन को खो चुका है, मतलब इससे पहले चलिए यहाँ तो तबियत बिगड़ी है, उन लोगों का इलाज जारी है, स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन जब किसी को कोई खो देता है, कितना बड़ा खाली स्पेस होता है, कैसे भर पाओगे? कुछ भी आप कह लीजिए, कितना भी आप मुआवजा दे लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, व्यक्ति थोड़ी वापस लौट कर आएगा आपकी लापरवाही की वजह से जो हुआ है उसके कारण। और अटल जी देखिए, ये मत सोचिएगा, आपके जगह पे यदि कांग्रेस भी अभी सरकार में होती तो मैं उनसे भी सवाल करती, उनकी भी जवाबदेही बनती। आज आप सरकार में है तो आपसे सवाल किए जा रहे हैं, कल को वो सरकार में रहते तो उनसे सवाल किया जाता। मीनाक्षी जी, टीकाराम जूली जी ने कहा है कि उन तमाम डॉक्टरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो लापरवाही के कारण जो हुआ है। क्या कांग्रेस अब आगे कोई प्रदर्शन इसको लेकर कर सकती है या किस तरह से आगे कार्रवाई कांग्रेस की ओर से क्या आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल हमारे तरफ से जैसे पीबीएम में पिछले 9-10 दिन से लगातार इसको लेके प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जनता के साथ जहां पे भी कुछ अगर गलत होगा तो उसके साथ खड़े रहेंगे। और जहां तक हमारे जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की बात है तो हम बहुत बेहतरीन योजना लेके आए थे, चिरंजीवी योजना, जिसके चलते कि बहुत सारे निजी अस्पतालों में भी फ्री इलाज की सुविधा मिल रही थी। जब प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर फ्री
जल्दी इलाज की सुविधा मिलती है तो कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर जो दबाव है वो कम होता है। लेकिन अब वो योजना तो कर दी बंद, और उसके चलते अब सरकारी हॉस्पिटल्स पे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते हमें ये सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और मुझे तो कहीं इसमें भी ये सुगबुगाहट लग रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से साठगांठ करके सरकारी हॉस्पिटल की आप इमेज इतनी खराब कर दो कि फिर एक आम आदमी के पास कोई चारा ही नहीं बचे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जाए, क्योंकि मरने के लिए तो कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। और जहां आप अभी कह रही थी रोशनी जी कि एक अपने को खोने का गम क्या होता है, एक अपने को खोने का गम, और वो जो बिल्कुल अभी इस दुनिया में जो जिंदगी आई है जिसको माँ की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने अपनी माँओं को खो दिया है इस सारे प्रकरण के अंदर, तो उनकी तो आने वाली जिंदगी कैसी होगी, वो कोई मुआवजा उसकी भरपाई नहीं कर सकता। तो मैं पुनः ये अपील करूंगी कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जो भी दोषी हैं, जो भी जांच रिपोर्ट है, वो जल्दी से जल्दी आए और दोषियों पर कार्रवाई हो। और ये इसमें हमें कोई ये नहीं देखना चाहिए कि ये कौन सी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है उसको ये इसकी जिम्मेदारी लेनी अटल जी, देखिए बात और सिर्फ जो इतनी भी है, तथ्य है वो सामने आने बात चाहिए, इतनी ही है कि जनता को सरकार जानने का हक है। बिल्कुल, सरकार चाहे कोई भी हो यहाँ पर अटल जी, यदि लोगों की जान गई है या फिर जा रही है या तबीयत खराब है, उनकी तबीयत बिगड़ी है और गंभीर है, तो जवाबदेही बनेगी। जो सरकार में होगा, उनके जो भी लोग होंगे, उनके सभी के प्रति जवाबदेही बनेगी। और देखिए अटल जी, अब आप देखिए, इलाज करने वाला डॉक्टर, तमाम जो संबंधित विभाग जो जानकारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, वो भी आपके चिकित्सक विभाग। ऐसे में सवाल तो आप कार्यप्रणाली पर भी उठ जाएंगे ना भाई कि निष्पक्ष तरीके से होगा नहीं। यदि इतना है तो न्यायिक जांच की कोई करवा लीजिए ना, न्यायिक जांच। देखिए बात ऐसी है कि पहले तो 32,000 करोड़ का बजट है, स्वास्थ्य बजट राजस्थान गवर्नमेंट का, जो एक अच्छा खासा बजट होता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जो योजना है, अभी आरोग्य योजना है, उसके अंतर्गत 42 लाख लोगों ने, जो कह रहे हैं ना कि चिरंजीवी योजना, उसमें 34 लाख लोगों ने इलाज कराया। हमारे अभी 2.5 साल में 42 लाख से वही तो हमने कहा कि दावे बड़े हैं अटल जी, योजनाओं में काम बेहतर है, कैशलेस सुविधा दी गई, योजनाओं में काम बेहतरीन है। आपने जो गिनवाया है ना, मुख्यमंत्री वाकई अब बहुत अच्छा करे इस, अटल जी। देखिए इस प्रकरण को समझने की कोशिश कीजिए। हम इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहे अटल जी, एक सेकंड, हम इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहे कि मुख्यमंत्री वाकई बहुत अच्छा काम करे, क्योंकि उनकी ओर से एक बहुत ही अच्छा बजट दिया गया है इसको लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। और ये काम है उन डॉक्टरों का कि भाई यदि मुख्यमंत्री, हमारे नेता यहाँ पर उस चीज को इतने बढ़िया तरीके से प्राथमिकता दे रहे हैं, उसको तो आगे बढ़ाएं, काम भी उस प्रकार से हो, मामले ऐसे ना आए। लेकिन ऐसे आते हैं तो सवाल उठ जाता है अटल जी। बिल्कुल उठता है। और देखिए जब हमारी सरकार है तो जवाबदेही निश्चित रूप से हमारी है। हम उससे भी डिनाई नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जवाबदेही हमारी है, ठीक करना भी हमारा काम है। और जो भी जहां पर इस तरीके के प्रकरण हुए हैं उसकी जांच कराना भी हमारा काम है। और उसमें किस तरीके की क्या कारण रहे जिसके कारण ये फैला। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स पे कार्रवाई करना, तो डॉक्टर्स पे कार्रवाई तभी बनती है ना जब वो उसमें उनकी कोई लापरवाही लिप्त हो, कहीं पर कुछ ऐसा आता हो। केवल एक मन से सोचा कि साहब क्योंकि चिरंजीवी योजना है और सरकार हॉस्पिटल पे दबाव हटाने के लिए ऐसा कर दिया, ऐसा कोई करता है क्या? जिस तरीके की मीनाक्षी जी ने बात की, ऐसा कोई भी करता है क्या? ऐसा मेरे को नहीं लगता कि किसी की भी सरकार इस तरीके से जनमानस के साथ नहीं खेला जाता और न खेला होगा। अब रही बात कि देखिए इसमें 3-4 इश्यूज हैं। कोरोना के बाद जिस तरीके के सुपर बग्स ओटीज में डेवलप हो गए, अभी आप देखिए कई लोगों के आप चेंजेस देखिए कि खांसी है, पहले वो 7 दिन में चली जाती थी, अब 1-1 महीना लग रहा है। कुछ शारीरिक बदलाव भी हुए हैं। बहुत सारे देशों में ये पाया गया है कि कोरोना के बाद बहुत सारी जगह बहुत सारे इश्यूज खड़े हुए हैं। हमारा ध्यान ये है कि ये जो हो रहे हैं इसमें कोई सुपर बग का तो इशू नहीं है। ये सेप्सिस क्यों फैल रहा है, उसके कारण क्या है, क्या अब फिर तो वही हो जाएगा अटल जी की, फिर वही हो जाएगा। आपने कहा कोरोना काल के बाद में बहुत सारी बीमारियां फैल रही, फिर वही हो जाएगा ना कि राजस्थान ही क्यों,
यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, सब जगह से फिर ऐसे मामले निकलकर सामने आने लगे। तो ये तो बात की बात है। प्रेम जी, अब देखिए, इस प्रकार से जांच रिपोर्ट आने से पहले ही ऐसी जो खामियां सिस्टम की देखने को मिल रही है, साफ दिखाई दे रही है। जांच रिपोर्ट एक का आया नहीं है और दूसरे मामले निकलकर सामने आने लगे हैं। कैसे चलेगा काम, प्रेम जी? मेरे से पूछा है सर? जी जी जी, प्रेम जी बोलिए। ये सबसे बड़ा ये है कि जो जांच रिपोर्ट की बात है, तो वो तो जैसे पहले बताया कि भाई जांच रिपोर्ट हो, लेकिन जांच रिपोर्ट के बाद जो उसके निष्कर्ष निकलते हैं उनके ऊपर जब तक गंभीरता से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पाएगा। हाँ। सवाल ये नहीं है कि कोई नई डिजीज पनप रहे हैं और कोई बात है, ठीक है, ये तो एक उसमें चलता है, लेकिन उससे निपटने की तैयारी या उसकी वो भी जिम्मेदारी भी एक सरकार की होनी चाहिए। और सरकार को समय रहते इस तरीके के उपाय भी करने चाहिए कि भाई जिस तरीके की आगे कोई इस तरीके की अगर समस्याएं आ रही हैं या कोई शिकायतें उसको कहीं महसूस हो रही हैं कि इस तरीके के संक्रमण की है या और कोई बातें हैं, तो उसको समय रहते ही जब तक दूर काम तो सरकार को ही करना पड़ेगा। और एक जो व्यवस्था है उसमें कहीं बदलाव भी सरकार को ही करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी ये है कि सरकार को इसमें और थोड़ी गंभीरता बरतनी होगी, बिल्कुल जिससे कि प्रेम जी, ऐसे मीनाक्षी मामले जी, मैं कभी चाहूंगी कि दोबारा देखिए, विपक्ष भी अपनी भूमिका केवल निभाने के अलावा स्वास्थ्य को लेकर भी कोई रोड मैप ही बता दे, मतलब पक्ष को भी, ताकि कुल मिलाकर चाहे विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लोगों की जान बचे, वो सुरक्षित रहे और जो सरकारी व्यवस्था पर, सरकारी अस्पतालों पर उनका भरोसा है, डगमगाए ना, वो टूटे ना। देखिए, बिल्कुल इसमें मुझे लगता है कि जो भी लैप्सेस रहे हैं, उन लैप्सेस को सामने लेके आना चाहिए और वो जो भी अनियमितताएं पाई गई हैं, वो अनियमितताएं दोबारा दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं हो, इसका एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। चाहे वो फिर अभी अटल जी बात कर रहे थे, वो सुपर बग है या ओटीज जो है हमारी, उसमें जो भी उनके स्टरलाइजेशन की बात है, या ऐसी तमाम जो भी बातें हैं, उनकी एक गाइडलाइन तय हो जानी चाहिए, क्योंकि जो मानवीय जान है वो सबसे ऊपर है और किसी भी मानव की जान जाना तो आसान है, उसको हम करोड़ों रुपया, अरबों रुपया देकर भी वापस नहीं लेकर आ सकते। बिल्कुल, देखिए, तो कुल मुझे मिलाकर लगता यही है है, ये एक सिस्टमेटिक जो भी फेलियर हाँ। हुआ है, वो सिस्टमेटिक फेलियर बिल्कुल, और कुल मिलाकर यही है मीनाक्षी जी की यहाँ पर और ताकि वो गलतियां दोबारा, अटल जी, प्रेम जी, यही बात है कि यहाँ पर मामले लगातार निकलकर सामने आ रही है। बेहद चिंता का विषय है। जरूरी है कि इसमें कार्रवाई हो लापरवाह के प्रति, ताकि स्वास्थ्य सिस्टम, जो बेसिक नीड है लोगों की स्वास्थ्य को लेकर, वो सरकारी अस्पतालों का रुख करे, जाएं और लगातार ये जो मामले बीकानेर और उसके बाद कोटा के बाद अब जोधपुर में देखने को मिले, इस पर रोकथाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया अटल जी, मीनाक्षी जी, प्रेम जी, आप तीनों का इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।